Assalamualaikum and welcome to Medis Academy. I'm your teacher Said Ghulam Disha. तो आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के पोर्शन में से यानी कि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के हमारे पास जो नोट्स हैं बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन के लिए जो कि वैलिड हैं फॉर द जेपीएमसी जेएसएमयू लम्स डाउ एंड डीएनएसके के लिए, उसमें से आज आपके साथ फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर के जो है हाईलाइटेड की पॉइंट्स यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स माने जाते हैं रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। ये सिर्फ वन लाइनर्स हैं, तो इनको कंप्लीट अगर आप कॉन्सेप्ट्स इनके रिगार्डिंग इनकी क्लियर कर लेते हैं तो एमसीक्यू सॉल्व करने में यानी कि आसानी होगी आपको। तो ऐसे नहीं हो सकता कि एमसीक्यूज़ यहीं से आ सकते हैं या कैसे बनाएं, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, लेकिन हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की फुल कोशिश करेंगे कम्प्लीटली, ताकि एमसीक्यूज़ कोई रह ना जाए यहाँ से। तो फर्स्ट चैप्टर सेकंड और थर्ड में यानी कि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं तो वो यहीं से आ सकते हैं और हम यहीं से क्लियर करेंगे। और ये डीएनएसके में तो थर्ड चैप्टर और सेकंड चैप्टर से ही स्टार्ट किए जाते हैं, फर्स्ट चैप्टर को नहीं माना जाता, लेकिन जेएसएमयू और लम्स वगैरह ये डाओ तो फर्स्ट चैप्टर और ओवरऑल यानी कि पूछती हैं क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को फर्स्ट पॉइंट से। उससे पहले कि अगर वीडियो को स्टार्ट करें तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि बैच की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। अगर आप फाइनल डेज में तैयारी करना चाहते हैं तो अफोर्डेबल प्राइस पे आपको फुल पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें कंप्लीट मटेरियल, वीडियो लेक्चर, सीटीसी, पास्ट पेपर, स्मोक टेस्ट, सारा कुछ जो भी इम्पोर्टेंट होता है रिगार्डिंग द टेस्ट वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। नंबर जो है वो स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो है पॉइंट यहाँ पे, द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन बिकॉज अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी वो कौन सी थी? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस। ठीक है, सबसे पहले यानी कि अगर हम बात करें तो एटॉमिक थ्योरी पेश की जाती है और उसको फिर उसके बुनियाद पे क्लासिफिकेशन की जाती है एलिमेंट्स की। अब क्लासिफिकेशन यानी कि ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स, तो ये ग्रुपिंग की गई एलिमेंट्स की तो ये बेस किस पे था? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पे, जो कि स्टेट करती है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स में एटम पाए जाते हैं और उनका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू पार्टिकुलर ऑर्डर, अब किसी खास ऑर्डर के मुताबिक अरेंजमेंट की जाए एलिमेंट्स की, उसको हम क्या कहेंगे? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है, तो उसके रिगार्डिंग अगर हम कहें कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर ऑर्डर, एक खास ऑर्डर में एलिमेंट्स की अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। उसके बाद थ्री एलिमेंट्स का ग्रुप जिसके पास केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम हो उसको हम ट्रेड कहते हैं। ठीक है, ट्रेड जो कि लॉ है, हमारे लॉज में से एक है, स्टार्टिंग ऑफ द क्लासिफिकेशन यहाँ से की गई थी, लॉ ऑफ ट्रेड भी हम कहते हैं जिसको। ठीक है, ड्रोपराइनर ने जो दिया था, तो उसकी थ्योरी क्या है, उसकी स्टेटमेंट क्या है, या हम कह सकते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या है, तो वो कुछ इस तरह से होगी कि तीन एलिमेंट्स का ग्रुप था और उसमें क्या थे कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम आ रही थी, तो हम उसे ट्रेड कह रहे थे। और ये लॉ ऑफ ट्रेड जो था वो पेश किया था जर्मन साइंटिस्ट ड्रोबराइनर ने। उसके बाद हम एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट्स, उस ट्रेड में क्या था? एटॉमिक मास जो था मिडल एलिमेंट का ट्राइड में इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल था और अर्थमेटिक मीन था। ठीक है, मीन्स कि अगर आप उन दोनों का सम ले लें, सम करें और उन्हें क्या करें? डिवाइड कर दें बीच के एलिमेंट से, तो उसकी जो अर्थमेटिक मीन निकलेगी उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो अब हम वापस से इसको रीड आउट करेंगे। द
एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, एटॉमिक मास था मिडल एलिमेंट का, किसमें, ट्रेड में, जो कि डोब्राइनर ने पेश किया था, ट्रेड इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन और द एटॉमिक मास ऑफ द रिमेनिंग टू एलिमेंट्स के बराबर था, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि एनटीएस के पास्ट पेपर में ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि ये जो ट्रेड या फिर ऑक्टेव के लॉ किसने दिए हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ ऑक्टेव और ट्रेड का मैंने आपको बता दिया है। लॉ ऑफ ऑक्टेव को देखने जा रहे हैं कि क्या होता है। व्हेन ऑल द एटॉमिक मासेस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, जब भी असेंडिंग ऑर्डर में सारे एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को अरेंज किया जाए, देन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एवरी एट्थ एलिमेंट, फिर उसके बाद हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होंगी फर्स्ट, यानी कि जहां से वो स्टार्ट हो रहा है वहां से, ठीक है, उस एलिमेंट से उसकी प्रॉपर्टीज क्या करेंगी, रिजेंबल करेंगी, मिलेंगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ ऑक्टेव, जो कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव भी कहलाता है, और इसे देने वाले सर न्यूलैंड थे। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज एज द पीरियड इंक्रीज। ठीक है, जैसे ही पीरियड बढ़ते जाएंगे, आगे जाएंगे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ती जाएगी। पीरियडिक टेबल है 7 हॉरिजॉन्टल रोज। ठीक है, हमारे पीरियडिक टेबल जो कि 1913 में पेश किया गया था, जो कि अब जिसको वैलिड माना जा रहा है, जिसको मोजले ने पेश किया था। ठीक है, वो अब पीरियडिक टेबल हैज 7 हॉरिजॉन्टल रोज, उसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं। ठीक है, एंड ईच रो इज कॉल्ड पीरियड, और एक रो को हम पीरियड कह सकते हैं। इज दैट क्लियर नाउ? आई होप के यहाँ पे ये पॉइंट आपको समझ में आ चुकी होगी। उसके बाद पीरियडिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज कंसिडर्ड एज द एनर्जी लेवल इन द एलिमेंट। ठीक है, अब पीरियडिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट जो है उसको हम कंसिडर करते हैं एज द एनर्जी लेवल इन द एलिमेंट। एटॉमिक साइज डिक्रीज एज द पीरियड इंक्रीज, एटॉमिक साइज क्या होगी, एटम्स की डिक्रीज होगी जैसे ही पीरियड क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। इन अ पीरियड आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज, पीरियड्स में क्या होता है कि जैसे जैसे पीरियड इंक्रीज करता जाएगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज इन द अलोंग द पीरियड। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज कर रही है तो डेफिनेटली यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या करेगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब हर पीरियड जो है स्टार्ट होगा यहाँ से, ईच पीरियड स्टार्ट्स विथ अल्कली मेटल्स एंड एंड विथ अ नोबल गैस, और लास्ट में उसके क्या आ जाएगा, हमारे पास नोबल गैस आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पीरियड नंबर 1 हो या 3 हो या 2 हो, कहाँ से स्टार्ट होगा, कौन से मेटल से, कौन से एलिमेंट से, उनका नाम क्या है, तो अल्कली मेटल से स्टार्ट होते हैं, और एंड जो होंगे वो नोबल गैसेस पे होंगे, क्योंकि लास्ट हमारे पास जो ग्रुप आ जाता है वो नोबल गैसेस का होता है। ठीक है, तो इसीलिए नोबल गैस पे ईच पीरियड जो होगा वो जाके एंड करेगा और स्टार्ट अल्कली मेटल से होगा। इट इज अ शॉर्टेस्ट पीरियड, एक शॉर्टेस्ट पीरियड है। इट कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स, जिसमें 2 एलिमेंट्स आएंगे। शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल, पीरियडिक टेबल में सबसे छोटे से छोटा पीरियड कौन सा होगा, हाइड्रोजन और हीलियम का। ठीक है, जो कि फर्स्ट है। उसके बाद इट कंटेन्स 8 एलिमेंट्स, अब जो कि दूसरा है उसमें 8 एलिमेंट। इट फिल्स के एंड एल शेल, उसमें के और एल शेल आ जाते हैं। इन दिस पीरियड द इलेक्ट्रॉन कवर्स 2s एंड 2p ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ पे के और एल शेल में जाएगा। इट कंटेन्स, ठीक है, सेकेंड पीरियड की बात हो रही है यहाँ तक। उसके बाद थर्ड पीरियड जो है, इट आल्सो कंटेन्स 8 एलिमेंट्स, इसमें भी 8 एलिमेंट्स आएंगे। इट इज नाउन एज द सेकेंड शॉर्ट पीरियड, इसको यानी कि सेकेंड शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। फोर्थ पीरियड जो है इसमें 18 एलिमेंट्स आएंगे। फोर्थ पीरियड में, पीरियडिक टेबल के फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स आएंगे, 18 एलिमेंट्स आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी यह होगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ताकि कम टाइम में आपके ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो सकें। फिफ्थ पीरियड अगर हम बात करें तो इसमें भी 18 एलिमेंट्स आएंगे, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये दी गई है। और सेकेंड एंड थर्ड पीरियड आर कॉल्ड एज शॉर्ट पीरियड एंड दे कंटेन 8 एलिमेंट। ठीक है, सेकेंड और थर्ड पीरियड क्या है, 8 एलिमेंट। ठीक है, सेकेंड और थर्ड, यहाँ पे ये भी एरो जहाँ पे है वहाँ पे आप देख सकते हैं
इनमें 8 एलिमेंट्स आएंगे। उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ में क्या आ जाते हैं हमारे पास 18 एलिमेंट आ जाते हैं। और यहाँ पे हमारे पास सिक्स्थ एलिमेंट में भी 18 आएंगे। ठीक है। The reoccurrence of properties after a specific interval is called periodicity. Periodicity की अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो reoccurrence of properties का वापस से यानी कि शो होना एक ज़रा से इंटरवल के बाद, ठीक है, कुछ इंटरवल के बाद, तो उसे हम स्पेसिफिक इंटरवल के बाद पीरियोडिसिटी कहेंगे। वर्टिकल कॉलम्स जो आपको पीरियोडिक टेबल में दिखाई जाते हैं कुछ इस तरह से, जैसे ये एरो है इस तरह से, ठीक है, ये मैं मूव करवा रहा हूँ एरो को, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो वर्टिकल कॉलम्स हमें मिलते हैं तो इन्हें हम ग्रुप्स कह सकते हैं। ठीक है, ग्रुप कहेंगे इन्हें। एलिमेंट्स हैविंग देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर शेल इज कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हमारे पास कुछ ब्लॉक्स हैं, ग्रुप्स में ब्लॉक्स हैं, पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स हैं। ठीक है, अगर एलिमेंट्स जो हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, अगर उनके एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स फॉल कर रहे हैं एस शेल में, तो हम कहेंगे कि ये एस ब्लॉक है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि 1A और 2A ग्रुप्स आर इंक्लूडेड इन एस ब्लॉक। ठीक है, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर p में फॉल कर रहे हैं, p ऑर्बिटल में फॉल कर रहे हैं, तो p ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, जैसे कि 3A एंड 4A, 3A2, ठीक है, 3A से लेके 7A जो है वो p ब्लॉक में आ जाते हैं। एलिमेंट जो कि कंप्लीटली फिल्ड है वैलेंस शेयर आर कॉल्ड नोबल आर इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस बिलोंग टू p ब्लॉक। अब याद रखिएगा कि इनर्ट गैस अगर पूछा जाए कि कौन से ब्लॉक से ताल्लुक रखते हैं, तो इनर्ट गैसेस जो हैं वो p ब्लॉक से ताल्लुक रखती हैं, एलिमेंट एक्सेप्ट हीलियम गैस, हीलियम गैस को छोड़ते हुए। ठीक है, उसके बाद जो है एलिमेंट हैविंग, क्योंकि हीलियम गैस एक्सेप्शन है यहाँ पे, जरा सी वो नोबल गैस की कैटेगरी में नहीं पाई जाती। एलिमेंट्स जो हैं मींस के यहाँ पे p ब्लॉक में पाए जाते हैं। इनर्ट गैसेस बिलोंग्स टू p ब्लॉक सिवाय हीलियम के। ओके, एलिमेंट हैविंग देयर ऑर्बिटल इन d ब्लॉक आर कॉल्ड एस डी एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट है हैविंग देयर ऑर्बिटल इन एफ ब्लॉक, उनको एफ ब्लॉक कहा जाएगा। अब आ जाती है सेकंड हमारे पास सेकंड चैप्टर जो कि बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने जा रहा है। हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है वो कौन सा है हमारे पास वो आ जाएगा हाइड्रोजन। उसके बाद हाइड्रोजन कैन लूज इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन एंड शेयर इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन लूज इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है और शेयर भी कर सकता है। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज जो है वो काफ़ी सारे पीरियड में यहाँ पे हमारे पास 1A और उसके बाद 4A एंड 7A के साथ रिजेंबल करती हैं। प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन की रिजेंबल करती है। यहाँ पे ऑप्शन देख लें, पहला जो है 1A, उसके बाद है 4A एंड उसके बाद 7A में। हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल है, बट द एलिमेंट ऑफ ग्रुप AI आर ऑल मेटल्स। ठीक है, क्योंकि अल्कली मेटल्स कहा जाता है उनको, इसीलिए जो हैं वो क्या हैं, हाइड्रोजन नॉन मेटल्स हैं, लेकिन 1A के जो हैं एलिमेंट्स वो क्या हैं, मेटल्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये ज़रा सा डिफरेंस आ जाता है। वाटर गैस इज रिएक्टेड विथ NaOH एंड सोडियम फॉर्मेट यहाँ पे इज ऑब्टेन्ड, देन हाइड्रोजन कैन बी सेपरेटेड। स्टीम इज पास्ड। अब है हाइड्रोजन को कैसे सेपरेट किया जाता है वो यहाँ पे भी मेंशन है और यहाँ पे भी आएगा। स्टीम इज पास्ड थ्रू वाटर गैस। वाटर गैस से स्टीम पास किया जाता है 500 सेल्सियस पे। किसकी प्रेजेंस में FeO आर मिक्सचर ऑफ Fe2O3 एंड Cr2 क्रोमियम यानी कि 2। और यहाँ पे ये ज़रा से नंबर्स जो हैं कुछ इस तरह से हैं ताकि पता नहीं चल रहा कि सुपर स्क्रिप्ट में कौन से हैं सबस्क्रिप्ट में, तो इसीलिए यहाँ पे ज़रा सी हेजिटेशन हो रही है। देन द कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी ऑब्टेन्ड। यहाँ पे ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे वो क्वेश्चंस जो कि एज अ जीके के तौर पे पूछे जा सकते हैं। एलिमेंट एटॉमिक हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन द मोलिक्यूलर हाइड्रोजन। ये भी MCQs आ सकता है, तो ये भी क्लियर करना होगा। एटॉमिक हाइड्रोजन हैज़ वेरी शॉर्ट लाइफ। एटॉमिक हाइड्रोजन की शॉर्ट लाइफ होती है इंस्टेंटेनियसली। ठीक है,
कंपाउंड्स फ्रॉम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ठीक है। एटॉमिक हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद नॉन मेटल्स, एटॉमिक हाइड्रोजन नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करती है। एटॉमिक हाइड्रोजन आल्सो रिएक्ट विद द मेटल टू फॉर्म हाइड्राइड्स, ठीक है। ये सारे नोट्स जो हैं इतने यानी कि समझाने के बिल्कुल ही जीके की पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगर ग्रुप के स्टूडेंट्स जो हैं जिनको ये मटेरियल प्रोवाइड किया गया है वो अगर एक बार इससे सिर्फ फुल टाइम दे के याद कर लें तो ये काफ़ी सारे एग्जाम्स क्लियर करवा देते हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स जो हैं वो फर्स्ट ईयर इंटर के बुक्स में से लिए गए हैं और टेस्ट सारी जो है वो फर्स्ट ईयर इंटर के बुक्स में से ही ली जाती है। आई होप के वीडियो जो है अब बड़ा हो रहा है, इसीलिए इसको यहाँ पे पास करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।